दोस्तों नमस्कार। कक्षा नवमीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन बिल्कुल सरल शब्दों में दोस्तों, केवल कम समय में केवल आंसर ही बताएंगे आपको। यहाँ पर देखिए, सेक्शन ए में आपको 2 अनसीन आती हैं और जिसमें पहली अनसीन आपके सामने लिखी, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं और जिसके प्रश्न अगले पेज पर दिए हैं जिनके आंसर हम आपको यहाँ बता रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले प्रश्न का आंसर बी नंबर, दूसरे का आंसर सी नंबर, तीसरे का आंसर बी नंबर, चौथे का आंसर ए नंबर और पांचवे का आंसर बी। दोस्तों यहाँ पर टिक कर दिए हैं जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 2, ये भी एक पैसेज दिया है जिसमें से 5 प्रश्न बनाए गए हैं। पहले प्रश्न का बी नंबर का आंसर, दूसरे प्रश्न का डी नंबर, तीसरे प्रश्न का बी नंबर, चौथे प्रश्न का बी नंबर, पांचवें प्रश्न का डी नंबर। इस प्रकार से दोस्तों सेक्शन ए दोनों अनसीन के आंसर आपको बता दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में नोट्स दिया है जो आपको बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। एप्लीकेशन, ऐसे, इसके बाद पिक्चर। अब दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। सेक्शन नंबर सी में क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों डायरेक्टली आंसर बताते हैं। पहले में आपको ऑन फिल करना है, दूसरे में आपको यहाँ पर दिया गया है इफ़ भरना है, तीसरे में ए भरना है और चौथे में बाद। दोस्तों सरल भाषा में आपको समझाएंगे। ई नंबर का लार्जेस्ट है, एफ नंबर का आंसर मच है। डू एज डायरेक्टेड, जिसमें पहला क्वेश्चन है अवर बी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, रीअरेंज करना है जिसमें सबसे पहले दोस्तों हम सब्जेक्ट मतलब बी लिखेंगे, फिर शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा बी नंबर का है ही सा आ एलिफेंट, करेक्ट द सेंटेंस। तो यहाँ पर दोस्तों केवल ए के स्थान पर ए लिख दें, एन लिख देंगे तो आंसर बन जाएगा ही सा एन एलिफेंट। सी नंबर अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आंसर आएगा दोस्तों अंकित प्लेड के स्थान पर प्ले लिखकर एस लगा के हॉकी लिखना, तो आंसर हो जाएगा अंकित प्लेज हॉकी। डी नंबर है दे स्पीक इंग्लिश, इसमें आपको दोस्तों नेगेटिव बनाना है तो आंसर हो जाएगा दे डू नॉट इंग्लिश। इसके बाद यू वेंट देयर यस्टरडे, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख दिया है सरल भाषा में डिड यू गो देयर यस्टरडे। इसके बाद ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो जिसे कंबाइन सेंटेंस बनाने आता है तो आपको दोनों को सेंटेंस के बीच में लगा दे। इसमें बट का पूछा है, यूजिंग बट, तो ही वर्क वेरी हार्ड, जिसके बाद बट लिखेंगे, फिर ही कुड नॉट पास द एग्जाम, आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सेक्शन नंबर डी, जिसमें नवा क्वेश्चन है। पहले का आंसर ए है, दूसरे का आंसर डी है और तीसरे का आंसर सी है, चौथे का आंसर बी, पांचवे का आंसर ए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको ए नंबर पर एक पैराग्राफ दिया है जिसमें से 3 प्रश्न बनाए गए हैं। पहले का आंसर माय चाइल्डहुड, दूसरे का आंसर न्यूज़पेपर, तीसरे का आंसर न्यूज़पेपर। इसमें बी पार्ट पर एक पोयम दी है जिसमें से ही प्रश्न बनाए गए हैं। इसमें 3 प्रश्न हैं। पहले का आंसर सी है, दूसरे का आंसर बी है और तीसरे का आंसर विच वर्ड इन एक्सट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स। इसका आंसर दोस्तों मेमोरी, MEMORY। आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको अच्छे से याद होंगे। यहाँ पर पेपर अपना समाप्त हुआ। कल संस्कृत का पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करेंगे दोस्तों। आपको सभी पेपर के सॉल्यूशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें।